हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का कुलदीप भैया जी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा हेनरी के नियम। हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले पहले हेनरी का नियम किसने दिया उसको देखेंगे और उसके बाद हेनरी का नियम क्या है उसको देखेंगे। तो हेनरी हेनरी का पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक विलियम हेनरी नाम है इनका, वैज्ञानिक विलियम हेनरी। तो हेनरी का नियम दिया कब गया था? 1803 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता संबंधित एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम है क्या? हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, जो हमारा ताप होता है वो ताप स्थिर होता है, निश्चित रहता है, न किसी भी समय पर बदलता नहीं है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके गैस दाब को पी कहते हैं, गैस दाब के समानुपाती होती है। माना कोई द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा W है तथा गैस P है। जो हमने यहाँ पर गैस लिया है उस गैस को P से डिनोट कर रहे हैं, और जो गैस की मात्रा जितनी गैस घुली हुई है उसे W से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस दाब के समानुपाती होती है। मतलब W, गैस की मात्रा मैंने W ली है और गैस P ली है, तो W समानुपाती P के। जब समानुपाती का चिन्ह दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई W/P इक्वल टू नियतांक, जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का निशान लग जाता है, W बराबर P हो जाएगा। और ये होता क्या है? एक नियतांक होता है, तो W/P इक्वल टू नियतांक। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार W1 में P1 इक्वल टू W2 में P2। ये दोस्तों क्या हेनरी का नियम है। हाँ, तो दोस्तों हेनरी का नियम होने के बाद हेनरी के नियम की सीमाएं देखेंगे। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? हेनरी के नियम की निम्न सीमाएं हैं। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप जो है एक नियत रहना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी भी एक मात्रा होनी चाहिए कि इतना है, वो जो है नियत रहना चाहिए। गैस विलय के साथ कम विलय हो, ये नहीं है कि गैस है और उसका जो है विलयन में विलय प्लस विलायक होता है तो उसी प्रकार गैस विलायक में बहुत ज्यादा मिला दी जाए तो बच्चों हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगा। गैस का विलायक में संगुणन या आयनन नहीं होना चाहिए। गैस का जो विलायक में संगुणन और आयनन मतलब आयन के रूप में ना वितरित हो। गैस का विलायक में संगुणन या आयनन भी नहीं होना चाहिए। गैस विलायक के साथ कोई अभिक्रिया ना करती हो। जो गैस है, मान लीजिए कोई आपने गैस ले लिया, अब वो जो विलायक है हमारा, भाई विलयन में विलय प्लस विलायक होता ही है, तो उसमें गैस विलायक के साथ कोई आपने गैस ले लिया, उसको विलायक के साथ मिला दिया और वो रिएक्शन कर गई। तो गैस हमारी, ध्यान रहे, गैस के साथ हमारा विलायक के साथ हमारी गैस कैसी होनी चाहिए? अक्रिय गैस से होनी चाहिए। तो हमारा जो है हेनरी का नियम पालन करेगा। इसके बाद हेनरी के नियम के सीमाएं के बाद देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हाँ, तो बच्चों हेनरी के नियम के अनुप्रयोग इसके बाद देखेंगे। हेनरी का नियम हो गया, उसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक, दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक होता क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक का आप लोग जो बहुत यूज कर रहे हैं इस समय में, वर्तमान समय में बहुत तेजी से चल रहा है कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक में लिखा क्या है हेनरी के नियम में? सॉफ्ट ड्रिंक की विलेयता बढ़ाने के लिए जो बोतल होती है, बोतल में कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है। अब आप लोग सोचिए, कोल्ड ड्रिंक की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में जो दाब लगाया जाता है, इतना दाब लगा दिया जाता है कि बोतल इतनी जो है कोल्ड ड्रिंक चिल निकले। अब उसे हम सभी लोग यूज करते हैं। अब आप लोग बताइए कोल्ड ड्रिंक कितनी हम लोगों के लिए खतरनाक है। इसलिए
आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोल्ड ड्रिंक को जितना कम हो सके उतना कम पिए। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में O2 तथा HCl, मतलब गहरे समुद्र, जो समुद्र गहरा होता है उसमें गोताखोरी जो लोग करते हैं उनके श्वसन मिश्रण में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस मिला दी जाती है, जिससे जब वो लोग गोताखोरी करते हुए ऊपर आए, समुद्र के ऊपर आए, तो उनके जो है शरीर के दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। नंबर 3 क्या है? फेफड़ों में जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े में O2 तथा CO2, मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।